और पूरे 8 सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। दिसंबर सीरीज के कौन से बड़े डेटा आपको जानना जरूरी है जिसके दम पर आप अपना मन बना सके डायरेक्शन के बारे में, और डायरेक्शन भी हम बताएंगे तेजी वाली होगी या मंदी वाली, ये सीरीज़ कैसी रहेगी और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इतिहास क्या कहता है और इस वक्त पोजीशनिंग किस तरह की है। तीसरा बड़ा सवाल कि गिफ्ट निफ्टी इतना मजबूत क्यों, 100 पॉइंट की तेज़ी के पीछे कारण क्या, और अमेरिका की तेज़ी जो है डाउ में नेस्डेक में आपने देखी, उसका कितना फ़ायदा हमें मिलेगा। बाजार के लिए आज बड़े पॉजिटिव संकेत क्या हैं वो भी जानना समझना जरूरी है, और नेगेटिव भी बता देंगे लगे हाथ। जब मैं पॉजिटिव बताता हूँ नेगेटिव भी साथ में बता ही देता हूँ, भले लिखूँ ना, बताऊँगा नेगेटिव भी। लेकिन गैप अप ओपनिंग जो हो रही है 100 पॉइंट पे, बड़ा सवाल कि इस गैप अप ओपनिंग के बाद भी खरीदना है या करना है इंतजार, बेचना है या थोड़ा और बढ़ने देना है, इन सारे सवालों के भी मैं जवाब दूंगा आपको। और सपोर्ट और रुकावट के लिहाज से कौन से लेवल अहम है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में कल फाइनली एक रिकवरी का संकेत आता हुआ दिखा है। अब ये रिकवरी क्या आज और बढ़ सकती है या नहीं, इन सारे संकेतों के बीच हम करेंगे आज की नई सीरीज की शुरुआत। बिल्कुल, अब सर नई सीरीज की शुरुआत करें तो उससे जुड़े जो डेटा है सर पहले उसके बारे में बताएं। 2 पॉजिटिव सीरीज रही निफ्टी की, और उसके बाद नवंबर सीरीज नेगेटिव बंद हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, नाम की नेगेटिव थी, काम की नहीं। सिर्फ 51 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुई। 51 पॉइंट का मतलब कोई खास नहीं होता, मतलब नॉट इवन 0.5%, राइट। सो कहने का मतलब है कि नवंबर सीरीज में फुल टाइम पास हुआ ऊपर नीचे, लेकिन बंद होते होते वहीं के वहीं बंद हो गए, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बैंक निफ्टी लगातार तीसरी सीरीज पॉजिटिव रही है, और बैंक निफ्टी में पिछली सीरीज में 600 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई दिखी है। नेहा काम की बात यह कि 3 सीरीज में बैंक निफ्टी कुल मिलाकर 5000 पॉइंट दौड़ा है, 4999 पॉइंट, तो 3 सीरीज में लगातार पॉजिटिव रहा है, 5000 पॉइंट दौड़ता हुआ दिखा है। अब आइए नवंबर सीरीज के बाद दिसंबर सीरीज की शुरुआत जो हो रही है वो बेहद हल्के ओपन इंटरेस्ट के साथ हो रही है। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 1,36,00,000 शेयरों का है, जो कि काफ़ी कम कहा जाएगा, और रोलओवर्स भी हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं। देखें रोलओवर्स अगर आप देखेंगे, निफ्टी का रोलओवर सिर्फ 69% से नीचे है, और पिछली बार मई 2024 में सवाल सोचे आप, मई 2024 मतलब करीबन आप 17-18 महीनों बाद, 1.5 साल के बाद करीबन आप देख रहे हैं, 1.5 साल बिल्कुल ठीक है आपने, 1.5 साल के बाद निफ्टी के सबसे कम रोल ओवर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 26,000 के लेवल के आसपास नई पोजीशन नई सीरीज में कैरी करने को लेकर दोनों ही तरह के ट्रेडर्स थोड़े से सावधानी वाले मूड में हैं। यानी कि ये सीरीज में एक और ब्रेक वाली हो सकती है, अगर छप्पर फाड़ के ऊपर निकल जाए तो लाइफ हाई भी बना सकती है, और नीचे गिरना है वापस आना है अगर 24,500 की तरफ, तो भी यही सीरीज है। सो आई थिंक हल्के रोल ओवर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि डायरेक्शन को लेकर, दिशा और दशा को लेकर इस सीरीज की शुरुआत में ट्रेडर साफ नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन कम रखी है। और ये पोजीशन कम रखी है सिर्फ निफ्टी में नहीं है, बैंक निफ्टी में भी है। यहाँ 70% के आसपास की पोजीशन रही है, और ये जनवरी 2025 इस साल के जनवरी 2025 के बाद की सबसे लोएस्ट रोल ओवर है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के रोल ओवर्स कम हैं, और रोल ओवर्स कम होने का मतलब ये कि मार्केट में इंटरेस्ट कम है। मार्केट के इंटरेस्ट में कम होने पर रोल ओवर कम होते हैं, या फिर मार्केट के डायरेक्शन को लेकर अगर आपको स्थिति साफ नहीं है, तो ये दूसरा वाला पॉइंट ज़्यादा सही है कि अभी तो हाँ डायरेक्शन वाला वेट एंड वॉच वाले मूड में आपको दिखेंगे। अब आइए इस बीच एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशन भी सिर्फ 15% पे, और लगातार 5 सीरीज ये ऐसी है, 5वीं सीरीज ऐसी है जहाँ एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 20% के नीचे शुरुआत की। यानी कि एफआईएस बिल्कुल भी किसी भी तरह से अपने इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को काटने के मूड में नहीं है। 80% शॉर्ट पे बैठा, अब तो 85% शॉर्ट पे बैठे हैं और 15% लॉन्ग पे है। लेकिन भले ही निफ्टी बढ़ रहा हो, ऐसा देखा जाए तो 51 पॉइंट की कमजोरी कोई कमजोरी नहीं होती। 3 सीरीज से एक तरह से आप मान सकते हैं कि मोटा मोटी बाजार पॉजिटिव है, लेकिन एफआईएस का मूड बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी शॉर्ट पोजीशन काटे। तो शॉर्ट पे बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं। ये आपके लिए पूरा का पूरा संकेत इस वक्त डेटा के लिहाज से। सर ये आपने डेटा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन अब थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक जाते हैं सर, ये सीरीज कैसी रह सकती है? देखो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि दिसंबर की सीरीज बाजार के लिए न बहुत अच्छी है न बहुत खराब, क्योंकि मिक्स सा रिएक्शन आता हुआ दिखा है दिसंबर सीरीज को लेकर। दिसंबर सीरीज में पिछले 5 सालों का अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में से 3 साल दिसंबर सीरीज पॉजिटिव रही है। अच्छा, ठीक है, 5 में से 3 साल, और 10 में से 5 साल पॉजिटिव रही है। यानी मामला 50-50 का है। बुल्स और बेयर्स दोनों के लिए ये हटा दीजिए, सिर्फ आप एडिटर चेक रखिए। दिसंबर सीरीज में आप देख सकते हैं दोनों के लिए बराबर वाला मामला है, तेजी और मंदी दोनों के लिए आज से पहली चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी। वैसे 3 सीरीज से बैंक निफ्टी मजबूत है, राइट। नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि आमतौर पर बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव ज़्यादा रहती है दिसंबर सीरीज। जी।
पिछले 5 में से 3 साल नेगेटिव रही, लेकिन पिछले 10 में से देखेंगे तो 7 साल नेगेटिव रही है। हल्की हल्की रही है लेकिन नेगेटिव रही है। और वैसे भी 3 सीरीज से बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस 5000 पॉइंट की, तो दिसंबर सीरीज में बैंक निफ्टी को संभालना होगा। एक अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है, ये डेटा के लिहाज से दिख रहा है। ये आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे है। ओके, अब सर आप कह रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों बताइए सर। अच्छा, आज पहले एआई डेटा के पहले मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव बहुत बढ़िया है। हाँ, क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत है तो समझ जाए। तो कुछ पॉजिटिव हमारे इम्पोर्टेड हैं, बाहर से आते हुए दिखे, वो मैं एक एक करके बता दूँ। यहाँ लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में तगड़ी तेजी होती दिखी। तेजी भी हुई और वो भी छोटी मोटी नहीं, दमदार तेजी होती दिखी, जो मैं आगे डेटा में समझूंगा। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है, रूस और यूक्रेन के बीच फिर से युद्ध खत्म होने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं, जिसमें खबरें आई हैं, मैं थोड़ी वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे, डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना इक्विटी मार्केट के लिए, करेंसी मार्केट के लिए, कमोडिटी मार्केट सबके लिए अच्छा माना जाता है। कच्चा तेल हमारे लिए बहुत बढ़िया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की खबरों के चलते कच्चा तेल एक बार तो $61 के भी नीचे फिसला था, वो 60-61 के आसपास आता है, सपोर्ट ले लेता है, ऊपर 68-70 की रेंज में आता है, रुक जाता है। $62 के नीचे अच्छा है, बहुत बढ़िया। घरेलू फंड्स के पास तगड़ी की लगातार तगड़ी खरीदारी है। 62वें दिन फिर से खरीदा है उन्होंने। नई सीरीज की शुरुआत में पोजीशन हल्की, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस वक्त दिशा दशा की तलाश में है और रोलओवर्स कम है, ओपन इंटरेस्ट कम है। ये एक तो ये 6 आज आपके पास में बड़े ट्रिगर हैं तेजी के। और रिस्क है? रिस्क बिल्कुल है। रिस्क सबसे बड़ी रिस्क एक ही के एफआईज की बिकवाली। अभी भी वापस से 2-3 दिनों से एफआईज ने खरीदना बंद किया है, हल्का फुल्का बेचना शुरू किया है। हालांकि पिछले 2 दिनों के सोमवार और मंगलवार के डेटा में काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट एक्सपायरी का होता है, लेकिन उसके बावजूद एक्सपायरी के वक्त आमतौर पर खरीदारी आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, वो इस बार मिसिंग थी। तो सबसे बड़ी रिस्क एफआईज की बिकवाली की, नंबर 1। नंबर 2 दूसरी सबसे बड़ी रिस्क, पढ़ो क्या लिखा है, आप पढ़ो। आखिरी घंटे में बाजार के मजबूती खोने का डर, ये तो अब एक अलग ही लेवल का रिस्क हो गया। नहीं तो लेवल का रिस्क क्या, मेरा सवाल है इस पे। क्या किया था कल आपने 2:30 बजे के बाद? मैं तो स्ट्रेटेजी जब दे रहा था सब ठीक था, कोशिश पूरी की थी गिराने की, नहीं मजबूती टिकाने की। 3 बजे के बाद क्या होगा सब पता ही नहीं चला, सच में नहीं। हाँ, मैं तो वी वर रियली बीइंग होपफुल कि शायद ये एक्सपायरी अलग होगी। ये बड़ी रिस्क है, इसलिए मैं बता रहा, कल मैं कह भी रहा था कि थोड़ा संभालिएगा। मुझे डर लग रहा था जब आपने कहा था। तो कुल मिला के आखिरी घंटे में बाजार अपनी दिन भर की मजबूती गंवा देता है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मानसिक और आर्थिक कमजोरी का संकेत है बाजार की, है ना। ठीक है। तीसरी चीज़ है, अमेरिका में 3 दिनों की मजबूती के बावजूद हमारे बाजार रिवर्स चल रहे हैं। अमेरिका 3 दिनों से मजबूत, हम 3 दिनों से कमज़ोर, और ये आखिरी आधे घंटे की और सेकंड हाफ की कमजोरी जो है ना, इस पे भी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग आगे डेटा बनाए निकाले हैं, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ घरेलू मार्केट से टच करना चाहता हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर खत्म होने के आसार आ रहे हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि जो कुछ भी शांति समझौता बनाया है ट्रम्प साहब ने, ब्रॉडली यूक्रेन उस पर सहमत है। और जेलेंस्की ये कह भी रहे हैं कि जिनेवा में जो कुछ भी बातचीत हुई उसके अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही पॉइंट्स ऐसे बचे जिन पर सहमति अभी बनना बाकी यूक्रेन की तरफ से। बाकी तो ट्रम्प मार पीट के करवाई लेंगे, है ना वो। अच्छा, इस बार जरूर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ट्रम्प ने कही है, वो बोले कि भाई इस बार है ना, मैं दोनों लोग मानेंगे उसके बाद ही मीटिंग करूँगा। हाँ। मतलब अभी तक क्या कोशिश करेंगे, मीटिंग करेंगे मनाएंगे, मतलब पहले मानोगे तो मीटिंग करेंगे। आई डोंट नो कौन सा वाला तरीका ठीक है। हम तो जनरली आज हमारे तो ऐसा ही होता है कि अगर नहीं मान रहे तो आओ मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, समझौता निकालते हैं। बोले नहीं, पहले समझौता करो फिर मीटिंग करेंगे। व्हाटएवर। अब उनको अभी तक पुराना फॉर्मूला काम नहीं आया। ट्रम्प साहब है, वो अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मूला बना सकते, यू नेवर नो। आप उनको बोल नहीं सकते कुछ भी। ओके, चलिए, तो ये कुछ अहम पॉइंटर्स हैं, लेकिन अब डेटा को समझना जरूरी है। सीधे बढ़ते हैं एआई मार्केट डेटा अनुज इनसाइट्स की।